वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है चैनल पे। आज हम क्लास 10 चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आज इस वीडियो के थ्रू आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये इस चैप्टर का हमारा सेकंड टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन। आज हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और इसी वीडियो के अंदर आज इसको अच्छे से खत्म करेंगे, इसलिए आप एंड तक वीडियो देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इसके अंदर जो आई होती है, डिफेक्टेड आई, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है और वो फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकती है। वो फार ऑब्जेक्ट जो भी या फिर वो लाइट है उसको ब्लर दिखाई देगी और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो उसको क्लियर दिखाई देगा। ये अभी फिट आई है, ये आप देख सकते हैं, ये भी फिट आई है। ये फार पॉइंट है, मायोपिक आइज का फार पॉइंट है। उससे जो ऑब्जेक्ट की लाइट है वो परफेक्टली रेटिना पर इमेज बना रही है। परफेक्टली रेटिना पर इमेज बनाकर वो उसको फार पॉइंट भी, मतलब फार ऑब्जेक्ट या फार पॉइंट उसको उस आई को क्लियरली अभी दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी ये फिट आई है। अब इस डिफेक्ट के बारे में जानेंगे। इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ आई इन व्यूइंग लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिफेक्टेड आई, मायोपिक आई नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? द फार पॉइंट ऑफ एन आई इज लेस देन इन्फिनिटी। जो फार पॉइंट होता है, अभी जो ये फार पॉइंट है ये इन्फिनिटी। पहले बात, कोई भी आई उसका जो साइड होती है वो इन्फिनिटी होती है, उसकी साइड इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी होने के कारण जब आई फिट रहती है तो वो क्लियरली ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक देख सकती है। पर जब मायोपिक डिफेक्ट हो जाता है, जब उसको डिजीज हो जाती है, तो जो उसका फार पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी से घट के कुछ आगे आ जाता है, तो उसको इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। अब इसके अपन कॉज, इसके कुछ कॉज जानेंगे, ये क्यों होता है और आई के अंदर क्या हो जाता है ऐसा कि जो अपन नहीं देख सकते। कॉज है इसका एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर मतलब आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो पहले पतला होता है। मायोपिया होने से पहले जब हो जाता है मायोपिया तो वो कर्वेचर जो होता है थोड़ा सा लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल जो होती है वो मोटी हो जाती है, एलोंगेशन हो जाता है। आई बॉल का जो कर्वेचर होता है वो भी बढ़ जाता है, तो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। अब आप मैं बताऊंगा मायोपिक आइज का डिफेक्ट कैसे होता है। पहले जो ये इसका फार पॉइंट आप देख सकते हैं, डॉटेड लाइन फारेस्ट पॉइंट को डिनोट कर रही है और मायोपिया होने के बाद इसका फार पॉइंट शिफ्ट हो गया है, आगे आ गया है, तो उसको फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेंगे, फार ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा। अब जो रेटिना पर पहले आपने देखा कि परफेक्ट फोकस्ड इमेज बन रही थी रेटिना पर, अब लेकिन वो रेटिना पर ना बन के परफेक्टली वो कुछ इमेज आगे बन रही, बियॉन्ड रेटिना वो इमेज बन रही है। तो अगर कोई भी इमेज अगर लेंस से पास थ्रू हो करके अगर रेटिना पर नहीं बनेगी तो वैसे भी उसको क्लियरली कोई ऑब्जेक्ट या लाइट या इमेज जो होगी वो उसको ब्लर ही दिखेगी, पर वो नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर दे सकता है, फार ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं दे सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी से जो पॉइंट होता है फार पॉइंट वो शिफ्ट हो जाता है, कुछ आगे आ जाता है। अब हम चलेंगे इसको करेक्ट कैसे करना है उस पर बात करेंगे। अब हम करेक्शन पे आते हैं। मायोपिया का करेक्शन कैसे होता है। पहले आपने देखा कि मायोपिया होने के बाद इमेज यहाँ पर बन रही थी, सारी लाइट रेज आकर के यहाँ बन रही थी। अब उसका करेक्शन ऐसे होगा, जब जैसे एलोंगेशन ऑफ आईबॉल हो जाता है और जो एक्सेसिव कर्वेचर होने के कारण जो लाइट होती है वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है और ज़्यादा रिफ्रैक्ट होने के कारण वो यहीं पर उसकी इमेज ब्लर इमेज बनाने लग जाती है फार ऑब्जेक्ट की। तो उसको करेक्ट कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट को यहाँ पर आने के बाद इस लेंस पे, आई लेंस के अंदर आने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाती है और पहले ही उसकी इमेज बनने लग जाती है। जो उसको कॉनकेव लेंस से करेक्ट करते हैं क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस इसलिए होता है, अगर लाइट अगर पहले ही लेंस जो स्पेक्स बोलते हैं, अगर ज़्यादा लाइट वो डाइवर्स करके ही सेंड करेगा हमारी आँख के अंदर, तो वैसे भी यहाँ पर आके लाइट कन्वर्ज होगी, तो कन्वर्ज ज़्यादा ना होकर वो रेटिना पर इमेज बनाएगी। तो ये कॉनकेव लेंस से करेक्ट होता है। और
जो कॉन्केव लेंस होता है वो इट शिफ्टेड इमेज टू रेटिना। पहले इमेज यहाँ बन रही होती है रेटिना के बियॉन्ड, रेटिना के आगे, फिर वो शिफ्ट कर देता है लाइट को डाइवर्स करके, ज़्यादा लाइट डाइवर्स होगी, यहाँ पर कन्वर्स होगी और परफेक्टली फोकस्ड इमेज यहाँ पर बनेगी। आइए अब हम चलते हैं सेकंड डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया पर। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में जानेंगे। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। और हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटेडनेस। इसके अंदर जो आई होती है वो फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाती है पर नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती। उसको वो नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय लाइट जो भी इमेज बनती है वो ब्लर बन रहे होते हैं उसके रेटिना पर, इसलिए जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लर दिखता है। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया के अंदर। इनएबिलिटी ऑफ आई इन व्यूइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट। इसके अंदर नियर बाय ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि वो नहीं देख पाती है क्योंकि इसकी इमेज रेटिना पर ब्लर बन रही होती है। नियर बाय पॉइंट ऑफ आई ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट ऑफ आई इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। अभी ये 25 सेंटीमीटर पे है पर वो जो पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। जो एन है ये अभी नियर पॉइंट है और इसमें क्या लिखा है, द नियर पॉइंट ऑफ आई ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। ये इधर तक 25 सेंटीमीटर है, ये नियर पॉइंट है। ये शिफ्ट हो गया, पीछे की तरफ आ गया है तो ये शिफ्टेड एन डैश शिफ्टेड पॉइंट को दिखाता है। तो पॉइंट शिफ्ट होने के बाद जो लाइट होगी वो पीछे की तरफ जा करके लेंस से कन्वर्ज होके रेटिना के पीछे बनेगी। तो रेटिना के पीछे बनने, जब अगर रेटिना के पीछे अगर इमेज बनेगी क्लियर तो रेटिना के आगे वो प्रॉपर्ली फोकस नहीं हो पाएगी और नियर बाय ऑब्जेक्ट उस आई को ब्लर दिखाई देगा। यही कारण है कि हाइपरमेट्रोपिया के अंदर फार जो होता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वो क्लियरली दिखता है पर नियर बाय ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली नहीं दिखता है क्योंकि 25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट आई का वो बढ़ जाता है। इमेज इज फ्रॉम बिहाइंड ऑफ द रेटिना। जो इमेज होती है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेटिना के पीछे बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर ब्लर बनेगी क्योंकि प्रॉपरली जो लाइट है कन्वर्ज होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस से यहाँ पर फोकस ना होकर पीछे फोकस हो रही है। तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो ब्लर बनेगी। अब इसके कॉज जानते हैं। लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। अगर जब ये लेंस लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पाएगा प्रॉपरली तो वो रेटिना के पीछे कुछ दूर जा करके इमेज को फोकस करेगा तो रेटिना पे प्रॉपर फोकस नहीं हो पाएगी लाइट और इमेज ब्लर बनेगी। आपने मायोपिया के ने देखा कि वो ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा था लाइट को तो इधर ही इमेज बना दे रहा था। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत लो हो जाती है कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, तो रेटिना के पीछे फोकस कर रहा होता है। लो साइज ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है और मायोपिया के अंदर वो जो एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाती है। पर हाइपरमेट्रोपिया के अंदर कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है और स्मॉलर साइज ऑफ लेंस होने के कारण वो कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है और इमेज पीछे बन रही होती है और रेटिना पर ब्लर इमेज बनती है। अब इसका करेक्शन कैसे होगा? करेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस, अगर आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो लो हो जाएगी आई लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस लगा करके चश्मे के अंदर, स्पेक्स के अंदर, तो वो प्रॉपर इसको यहाँ से अगर लाइट पहले ही कन्वर्ज होकर के आएगी तो लेंस उसको और अच्छे तरीके से कन्वर्ज करके रेटिना पे प्रॉपर फोकस करेगा। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस विच कन्वर्ज एंड शिफ्ट द इमेज टू द रेटिना फ्रॉम बियॉन्ड। पीछे से उसको आगे की तरफ ला देगी। जो कन्वर्जिंग पावर लेंस की लो हो जाती है, यहाँ पर पहले ही लाइट कन्वर्ज होकर के आएगी और लेंस उसको और फर्दर कन्वर्ट करेगा और उसको रेटिना पर प्रॉपर फोकस कर देगा। इसलिए ये हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है और मायोपिया कॉन्केव लेंस से ठीक होता है। अब हम चलते हैं थर्ड डिफेक्ट ऑफ आई। थर्ड डिफेक्ट ऑफ आई है
प्रेस बायोपिया क्यों होता है? इसके अंदर दोनों डिजीज हो जाती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। दोनों होने के बाद प्रेस बायोपिया वो डिजीज कहलाती है। प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है? वीक पावर ऑफ आई, जो लेंस की जो ताकत होती है डाइवर्ज या कन्वर्स करने की लाइट, वो वीक हो जाती है। और वीक कब होगी लेंस? जब सिलेरी मसल्स वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स होगा, जब सिलेरी मसल्स वीक पड़ जाएगी। सिलेरी मसल एक मेन मसल है जो लेंस की, आई लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाने या घटाने में काम आता है। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो फोकल लेंथ बढ़ेगी, अगर ऑब्जेक्ट पास है तो फोकल लेंथ घटेगी और इस ऑब्जेक्ट पर प्रॉपर्ली फोकस करके उसको क्लियर दिखाएगी। पर इसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों हो जाता है। दोनों होने के कारण जो आई की पावर होती है वो वीक हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।